हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, वो बात कर रहे हैं एचटी ट्रांसफार्मर की, हाई टेंशन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की। तो ये हम लोग जो भी आज बात किए सारा यूटिलिटी पे बात किए, अभी तक यूटिलिटी पे ही बात कर रहे हैं अभी। तो यूटिलिटी किसी भी प्लांट का ना हार्ट होता है। जो पूरा प्लांट जो ऑपरेट होता है यूटिलिटी सर्विसेज से होता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर। तो हर इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, इंडस्ट्री में डाउन करने के लिए होता है। स्टेप अप भी करते हैं, डाउन भी करते हैं। तो ये एचटी ट्रांसफार्मर मतलब हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर, हाई टेंशन का। तो ये ट्रांसफार्मर होता है 133/415 या 33/415 या 11 kV/415। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है। ये हमने दिखाया है कि इसकी इंटरनल वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। पिक्चर भी आप समझ जाएंगे, पिक्चर देख के कि कैसा ट्रांसफार्मर होता है, सभी ने देखा होगा। तो ये एचटी वाइंडिंग है। ये एचटी वाइंडिंग में एचटी साइड की सप्लाई आती है यहाँ पे, जो भी 11 kV, 33 kV, 132 kV, वॉट एवर इट इज। ये यहाँ पे आई। तो ये स्विच गियर है इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पे जनरली वीसीबी होता है, 1000 kVA के ऊपर वीसीबी लगाना पड़ता है। और ये जो है यहाँ पे जो कनेक्शन दिया जाता है इसको, एचटी साइड को, या तो केबल से दिया जाता है, केबल होती है, या ACSR कंडक्टर से देते हैं, या इंसुलेटेड ACSR कंडक्टर से देते हैं। तो बेटर है कि ये जो है ना, इसमें केबल में बहुत फॉल्ट होने के चांस होते हैं। केबल में जब इंसुलेशन फेल हो गया, लग फेल हो गया, ये होता है। लेकिन जब क्या होता है, ट्रांसफार्मर कहीं दूर है और सब स्टेशन दूर है, तो और जगह नहीं है, तो फिर लोग बात प्रेफर करते हैं कि अंडरग्राउंड केबल लगा के ये कनेक्शन सब स्टेशन से यहाँ तक, ST यार्ड से यहाँ तक ले आए। अदरवाइज ये प्रिफरेबल ये है कि आप कंडक्टर, ACSR कंडक्टर से कनेक्शन करें, और इसमें इंसुलेटेड कंडक्टर भी आते हैं, वो लगा सकते हैं। तो ये हो गई सप्लाई की बात। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर काम है ये एचटी वोल्टेज को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करना। ये यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है, यहाँ पे स्टार कनेक्शन है। यहाँ पे डेल्टा इन प्राइमरी में, सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन है। तो यहाँ न्यूट्रल भी लग रहा होता है, तो ये न्यूट्रल है। अब क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर में आई टेप चेंज करना पड़ता है। कई बार वोल्टेज हाई होते हैं या लो होते हैं, तो यहाँ पे एक टेप चेंजर होता है जो एचटी साइड होता है। ये टेप चेंजर का काम ये है कि यदि वोल्टेज आपके कम आ रहे हैं तो ये वोल्टेज बढ़ा देगा, वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तो वोल्टेज कम कर देगा। अब ये टेप चेंजर दो टाइप के होते हैं, एक अनलोड और एक ऑफ लोड। ऑफ लोड मतलब आपको जब टेप चेंज करना हो तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई लोड बंद करना पड़ेगा, आपको लोड काटना पड़ेगा। लोड काट करके आप इसके वोल्टेज को टेप चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑफ लोड टेप चेंजर। अब दूसरा होता है अनलोड टेप चेंजर। ये अनलोड टेप चेंजर में क्या होता है, लोड है आपके ट्रांसफार्मर में, आप यहाँ से टेप चेंज करके वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। इसको आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अब ये जो टेप चेंजर होता है दो टाइप के फिर होते हैं। अनलोड टेप चेंजर होता है वो मैनुअल और ऑटो। मैनुअल में क्या होगा, आपको इसको मैनुअली, मोटराइज बटन है, तो इसको मोटर चला के इसको वोल्टेज को कम ज़्यादा करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, एक एक टेप चेंज होता है। ऑटो में क्या होगा, यदि ऑटो में डाल देंगे तो इसमें आपने जो वोल्टेज सेट कर दिया एचटी साइड, एलटी साइड में, सेकेंडरी साइड में, उसके हिसाब से अपने आप ये टेप चेंज करते रहेगा, जिससे कि जो भी स्टेबलाइज वोल्टेज यहाँ पे आते रहेगा। ठीक है। और ट्रांसफार्मर सबसे एफिशिएंट इक्विपमेंट है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98, 98.5, 97.5 से कम नहीं होती। क्यों कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ये ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। और जो सेकेंडरी साइड में कनेक्शन करते हैं, एलटी साइड में, या तो केबल प्रीफर करते हैं, या फिर यदि आपका बड़ा सेटअप है तो आप बस टेक्ट से लगा सकते हैं, जिसमें कि फेल्यूर होने के चांस नहीं होते, लेग फेल्यूर नहीं होता, इंसुलेशन फेल नहीं होता, इसको ये लगा सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें होती हैं चेकिंग करने की।
चेकिंग करने के लिए होता है। इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर आयल होता है, तो आयल चेक का लेवल चेक करना होता है, लेवल ठीक है कि नहीं है। फिर आयल की टेस्टिंग होती है, कम से कम साल में एक बार आयल की टेस्टिंग करी जाती है, सैंपल लेके, जो भी NABL अप्रूव्ड लैब है वहाँ पे, और ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। देन उसके बाद ही टेस्ट के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। देन इसमें सिलिका जेल होता है, कंजर्वेटर में भी होता है और ऑनलाइन टेप चेंजर में भी होता है। दोनों का सिलिका जेल टाइम से इसको ड्राई करना होता है, या उसकी लाइफ हो गई तो बदलना होता है। इसका काम क्या है कि जो भी आयल के अंदर ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका काम है सिलिका जेल का। देन उसके बाद आपको एक बार साल में आयल का फिल्ट्रेशन कराना होता है। आयल का फिल्ट्रेशन इसलिए कि इम्प्योरिटी होती है, उसमें मॉइस्चर होती है, तो आयल का फिल्ट्रेशन साल में एक बार जरूर कराएं। और एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पे आप उसकी ट्रांसफार्मर की क्लीनिंग करना है आउटसाइड से, जिसमें कि LT HT के कनेक्शन भी चेक हो जाए, उस पूरे ट्रांसफार्मर की सफाई हो, जिससे डस्ट वगैरह नहीं आए। ये तो हो गई रूटीन चेकिंग वाली बात। अब ट्रांसफार्मर में क्लीनिंग NING। अब इसके बाद आयल टेस्टिंग करते हैं। आयल टेस्टिंग में क्या होता है, साल में एक बार आप जब फिल्ट्रेशन करा रहे हैं उसके बाद इसका एक सैंपल लीजिए। सैंपल बड़ा केयरफुली लेना होता है कि आपकी जो बॉटल है वो ग्लास की बॉटल हो, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो। और जब सैंपल ले रहे हो उसके पहले उसको सुखा लें अच्छे से धूप में, और उसके बाद उसमें ट्रांसफार्मर का आयल को रिंस कर लें उससे। उसके बाद सैंपल लें, टॉप का सैंपल ले रहे हैं या बॉटम का सैंपल ले रहे हैं, और यदि सैंपल एक ही ले रहे हैं तो आप बॉटम का सैंपल लीजिए, OLTC का सैंपल अलग लीजिए, दोनों का सैंपल अलग अलग रहेगा। और उसको बिना एयर के कांटेक्ट हुए, मतलब बहुत मिनिमम टाइम में ढक्कन लगा के बंद कर दें, जिससे कि मॉइस्चर अंदर नहीं जाए। अब आयल का टेस्टिंग कराएंगे और सैंपल देंगे आप कोई भी NABL अप्रूव्ड लैब में। गवर्नमेंट की भी टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है, इंजीनियरिंग कॉलेज करता है, NIT करता है, और उसके बाद CPRI में भी टेस्टिंग होती है इसकी। तो पहला टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है BDV मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है वो कराना है। उसका 33 kV के ट्रांसफार्मर मिनिमम 40 kV से कम नीचे नहीं होना चाहिए। देन ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है आयल में, तो मॉइस्चर कंटेंट चेक करना होता है आयल में, वो उसको करेंगे। डिजॉल्व गैसेस कितनी है उसकी टेस्टिंग होती है। देन एसिडिटी टेस्ट होता है कि एसिडिटी कितनी है आयल की, उसको चेक करेंगे। और IFT टेस्ट होता है जो कि सरफेस टेंशन आयल का देखने के लिए कि सरफेस टेंशन कितना है आयल का, इसको देखते हैं। देन पार्टिकल काउंट ये देखा जाता है कि आयल में पार्टिकल काउंट कितने हैं, इम्प्योरिटीज तो नहीं हो रही है ज़्यादा। तो ये सारे टेस्ट होने से, एक्सेप्ट इसका जो इम्पोर्टेंट, उसके अलावा ये ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस इससे पता पड़ जाता है कि कोई ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ ऑप्शनल है, बट ये चीज़ें तो कंपलसरी ही कराना चाहिए एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, और जो गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के नाम से उसके हिसाब से। ओके, तो ये हो गई इसकी आयल टेस्टिंग की बात, रूटीन चेकिंग की बात, इसके फंक्शन की बात। अब इसमें ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और ये वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है, स्टेप डाउन कर रहा है इंडस्ट्री के केस में। तो इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन देने होते हैं इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कॉस्टली इक्विपमेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसका यदि फेलुअर एक बार हो जाए तो सब्स्टिट्यूट है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे DG सेट से पावर देना पड़ेगा जो बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब प्रोटेक्शन क्या क्या होते हैं, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। सपोज एक लिमिट के बाद जो भी सेट वैल्यू डालेंगे उसके नीचे यदि वोल्टेज किसी करंट से चला गया तो अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन रहता है कि इससे नीचे वोल्टेज जाएगा तो अलार्म आएगा और सप्लाई को, लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। देन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है कि सपोज आपके जो भी सेट वैल्यू डाली 10% या 12%, 15%, उससे ऊपर वोल्टेज जाता है तो ये सिस्टम का लोड डिस्कनेक्ट करके इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। देन उसके बाद ट्रांसफार्मर में आयल होता है, तो आयल भरा है तो आयल का लेवल यदि कम हो गया किसी कारण से
तो ये ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आयल लेवल का ये होता है कि यदि आयल लेवल एक लेवल से नीचे चला गया तो अलार्म आएगा, देन इसको ट्रिप कर देगा पावर को। देन आयल का टेम्परेचर, वाइंडिंग का टेम्परेचर और आयल का टेम्परेचर दोनों मॉनिटर होता है, इसका भी अलार्म होता है और ट्रिपिंग दी हुई होती है। देन वाइंडिंग टेम्परेचर, यदि ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं वो भी एक लिमिट से ऊपर जाता है तो इसके लिए अलार्म होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बचाव रिले, यदि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट आ गया, कुछ हो गया या टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, तो बचाव रिले ऑपरेट होती है जिससे कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी होती है। ये प्रोटेक्शन होते हैं इम्पोर्टेंट इस सारे ट्रांसफार्मर में। इसमें कुछ भी होगा तो कंट्रोल पैनल पे अलार्म आएगा, अलार्म आने के बाद भी यदि प्रॉब्लम नहीं हुई ठीक या वो नहीं हुआ तो देन इसके बाद ट्रिपिंग होती है, ट्रिप कर देगा। ये ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए कि आप फॉल्ट देख लें, उसके बाद सिस्टम चेक करें, वापस इसको फिर रिस्टार्ट करें। तो ये हमारे आज बात हुई ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो और आपके जो भी कमेंट हैं वो हमें भेजते रहिए जिससे हम आपको उस तरीके से फीडबैक दे पाएँ। अब अगले कंटेंट में हम लोग इम्पॉर्टेंट बात करेंगे डीजी सेट की। हर इंडस्ट्री में डीजी सेट होता है, तो डीजी सेट कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।